नमस्कार बच्चों, मैं विजय। बच्चों, विजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी मैथ सेमेस्टर 2 बीजगणित अलजेब्रा में पढ़ने वाले हैं प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा व्युत्क्रम प्राप्त करना। हम इसके पहले आपको और बताए हैं बच्चों, आज भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए आज की क्लास की शुरुआत करें, देखें आपको क्या मिलता है। ठीक, और देखने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में ऐप विजय सर क्लासेस को भी डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि पूरा पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी ऐप में फ्री मटेरियल में डल रहा है बच्चों। तो चलिए आइए आज की क्लास देखें। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चों? प्रारंभिक रूपांतरणों की सहायता से और a इज इक्वल आई ए से इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए, हम पहले a इज इक्वल आई ए राइट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि यदि a इज इक्वल आई ए के द्वारा आप i इज इक्वल, ये देखो इधर इसको ले आए तो यहां पर क्या प्राप्त हो जाता है, ऐसा। तो ये हमको मिलता है a इनवर्स। इसका मतलब आप इस a को तत्समक बनाओगे, आइडेंटिटी बनाओगे, 100010001 बनाओगे, तब ये जो i है, यह i जो है बदलेगा इनवर्स में, a इनवर्स में। हम उसी को कहेंगे व्युत्क्रम अवयव, और यह भी किसके द्वारा? प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा। यदि आपको स्पेशली पंक्ति रूपांतरण दिया है तो R से करना, कॉलम यानी स्तंभ रूपांतरण दिया है तो C से करना, और कुछ नहीं दिया है तो केवल R से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम राइट करते हैं। तो हमने राइट किया 1 - 3 2, ये हो गया 200, ये हो गया 141 इज इक्वल I क्या हो गया 100 और ये हो गया 001। ये A हो गया। अब मैं R ऑपरेशन लगाऊंगा रूपांतरण के अंतर्गत। तो यहां पर ध्यान देना, हमारा जो उद्देश्य है, हमें लाना है 100010001। तो ये फॉर्म हमको यहां मिलना चाहिए, उस हिसाब से हम काम करते जाएंगे। काम क्या होगा? पहले इन दोनों को जीरो करना है, मतलब इन दोनों को जीरो करना है, क्योंकि इसको इधर शिफ्ट करना है। पहले इन दोनों को जीरो करना है, इसके हिसाब से देखिएगा। फिर इनको और इनको जीरो करना है, फिर इनको और इनको जीरो करना है, और बीच में जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, वो 1 आएगा, तभी बनेगा आइडेंटिटी, और इसके कारण यहां पर जो आएगा वो बनेगा A इनवर्स। चलिए पहले ही मैं ऑपरेट करता हूं। ये लाइन कौन है? R2 का। ये लाइन कौन है? R3 का। किस में बदलना है? R2 में। तो R2 में बदलना है तो पहले R2 लिखिए। किसके द्वारा बदलना है? पहले के द्वारा, तो 1 लिखिए। और क्या करना पड़ेगा? यहां पर -2 करना पड़ेगा, तभी तो घटेगा तो 0 आएगा। तो यहां पर -2 लिखिएगा। यह संक्रिया आपने लगाया पहला। देखिए, यदि आपके पास 3x3 का अवयव है तो 2 ऑपरेशन एक साथ अप्लाई कर सकते हो। ऐसे नहीं कि एक ऑपरेशन लगाया फिर दूसरे के लिए फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप एक साथ 2 ऑपरेशन लगा सकते हो। दूसरा ऑपरेशन क्या होगा? यहां पर दूसरा संक्रिया क्या होगा? ये कौन है? लाइन R3 का। इसके द्वारा, इसके द्वारा। तो पहले लिखिएगा R3 को बदलना है। जिसको बदलना है पहले लिखना है। R3 को पहले लिखेंगे क्योंकि बदलेंगे। किसके द्वारा बदलना है? पहले के द्वारा बदलना है, यानी ये लाइन R1 के द्वारा बदलना है। क्या करना होगा? दोनों को घटाना होगा, तो केवल आप -1 लिखिएगा, है ना। ये हमने संक्रिया लिया, ये प्राप्त किया। अब बदलेगा कौन? ये। तो यहां पर आपने इसको बदलने के लिए 2 का गुना किया है, ध्यान दीजिएगा। -2 यहां पर हो गया 3 दूने 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां पर -4, तो क्या होगा? 2 - 2 0, यहां पर आएगा 6 और यहां पर आएगा -4। याद रखिएगा बच्चों। तो पहला में कोई परिवर्तन नहीं, पहला में कोई परिवर्तन नहीं, तो 1 - 3 और 2 पहला लिख दीजिएगा।
परिवर्तन किसमें? दूसरा में। आपने इसमें -2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 - 2 0 0, और ये -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो 0 6, और ये -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, तो 0 6 और -4 हमने पाया। एक बदल गया। अब बदलना किसको है? R3 को। ये देखिए इसके द्वारा 1 के द्वारा, दोनों को घटाइएगा तो 1 - 1 0, 4 माइनस करेंगे तो +3 हो जाएगा 7, 1 - 2 -1, 0 आया, 7 आया, -1 आया। इधर का काम कंप्लीट। अब ये यहां पर जो प्रोसीजर है ये कहता है कि जो ऑपरेशन इधर लगेगा वही ऑपरेशन इसमें लगेगा, वही संक्रिया इसमें लगाइए। तो पहला में कोई चेंजिंग नहीं, 1 0 0, पहला में कोई परिवर्तन नहीं। दूसरा में परिवर्तन, यहां पर -2 का मल्टीप्लाई किया, दोनों को घटाया, जोड़ा, जो भी है, तो -2 1 1 0, -2 कह रहे हैं तो जोड़ेंगे, और 2 कहेंगे तो घटाएंगे, ये माइनस लिए हैं। और यहां पर देखिए -1 तो 0 माइनस, यहां पर आएगा -1 0 1। ये आपने एक काम कर लिया। अब हम दूसरा काम करने चल रहे हैं। दूसरा काम हमारा क्या है? इनको और इनको जीरो करना। तो इसको या तो 1 ले आओ। 1 लाने का एक तरीका, यदि कहीं से दिमाग नहीं लग रहा है तो 1/6 से डिवाइड कर दो सबको, ये 1 आ जाएगा। और आ रहा है तो ले आइए। आ कैसे रहा है देखो, इन दोनों में से देखिए, है ना, यहां से 7 - 6 करेंगे, है ना, 7 - 6 करेंगे तो आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हम पहले ऑपरेट करते हैं, R2 में बदलना है। किसके द्वारा बदलना है? 3 के द्वारा बदलना है, दोनों को घटाना है। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसके द्वारा तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर रखने दीजिए। 2 3 मतलब 2 में बदला 3 के द्वारा, तो आपको मिला क्या? हमको तो 1 लाना है पहले, -3 2। देखिए यदि आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, किसको घटाएं किसको जोड़ें कि 1 लाएं, बढ़िया से आसान तरीका कि आप 6 से डिवाइड करो। थोड़ा कैलकुलेशन होता है क्योंकि ये डिवाइड यानी, है ना, फ्रैक्शन में आ जाता है। ये देखिए भिन्न में आ जाएगा, तो भिन्न में आएगा तो लघुत्तम लीजिए, ये सब थोड़ा क्रियाकलाप होता है, इसलिए थोड़ा सा, है ना, कठिन टाइप लगता है। लेकिन यदि आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो 6 इसको डिवाइड करो, यहां पर जो है उसको डिवाइड करो, सीधा आ जाएगा। करके देखें। चलिए इसके बाद वाले में दिखाएंगे। मैं यहां पर ये प्रश्न लगा दिया हूं, तो देखो 1 - 3 2 हो गया। अब 0 7 - 6, ठीक है ना, R2 - R3 है, तो 7 - 6 -1, -4 + 1 -3, और ये आ गया 0 7 और ये -1। यहां पर देखिए 1 0 0 और ये -2, अच्छा हाँ इसको घटाना है तो -2 और -1, तो -1 आ गया, +1 हो जाएगा ना, और 1 - 0 हो गया, और ये आ गया 0 - 1, यहां पर आ गया -1 0 1। ये देखिए बदला कौन? R2, यहां पर R2 बदला। अब एक काम और कर सकते हैं, R2 इसमें देखिए, और इसमें हम ले लेते हैं -1। इसका मतलब क्या है कि आपने ये जो R2 है उसमें माइनस का गुना किया है, तो 1 - 3 ये हो गया 2, 0 1 -3 है तो 3 हो जाएगा, 0 7 -1, और यहां पर बनेगा बच्चों 0 1 0 0 1 -1 1 और -1 0 1। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर बन जाएगा, कोई दिक्कत। आपने इसमें पूरा माइनस का गुना किया, अब देखिए आपके पास आ गया 1। अब ये इन दोनों को 0 करने के लिए तैयार बैठा है। अब ऑपरेशन लगाइएगा। पहला हम R1 को बदलना चाहते हैं, देखिए R1 को बदलना चाहते हैं, इसके द्वारा बदलना चाहते हैं, दूसरे के द्वारा बदलना चाहते हैं। यहां पर 3 का गुना करना होगा तो ये 3 लिख दीजिएगा, ये संक्रिया लगेगा पहला। अब दूसरा हम R3 को बदलना चाहते हैं, 2 के द्वारा करना चाहते हैं। देखिए R3 को बदलना चाहते हैं, 2 के द्वारा करना चाहते हैं, कैसे? -7। अब चलिए बदलिएगा, R1 बदलेगा, तैयार है बदलने के लिए। इसमें 3 का गुना किए हैं तो 1 - 0 1 हो गया, -3 + 3 0 हो गया।
और ये हो गया 2 और 3 3 9 2 11 हो गया। लेते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। 0 1 3 कोई परिवर्तन नहीं, इसमें परिवर्तन। यहां पर 7 का मल्टीप्लाई हमने किया है, घटाया है ना, 7 का मल्टीप्लाई किया है, घटाया है। 7 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 0, है ना। ये हो जाएगा -1, 7 या 21, 7 या 21 -1 और -21 -22 हो गया। देखिए इसमें आइए, आपने ये देखो 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया और जोड़ा, 1 और 3 -3 और 3। इसके बाद देखो 1 -1 1, कोई दिक्कत नहीं, इसमें वही रहेगा। अब इसमें आपने ये देखो 2 में 7 का मल्टीप्लाई किया, -7, इसमें -7 किया, -1 -7 कितना हो गया? -8। फिर -7, देखिए यहां पर -7 का मल्टीप्लाई किया है, तो -7 -1 -8, ये 7 -7 + 1 -6। देखिए अब इनको हमको क्या करना है? 1 बनाना है। तो कैसे बनेगा? 3 तिया 9 तिया 27, 3 सत्ते 21, ठीक है ना, 7 21। चलो वैसी कर लेते हैं। इसमें परिवर्तन इसके द्वारा, 2 के द्वारा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर 7 का और जोड़ देंगे। चलो तो देखें जरा, 1 0 0 1 1 0 1 3 0 0, यहां पर देखो 7 21 -22 + 21 -1, और यहां पर आइएगा 4 -3 3, परिवर्तन किस में करना है? तीसरे वाले में। 1 -1 1, हमने इसमें 7 का गुना किया, तो 7 ये हुआ दूसरे में, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ गया? -1। यहां पर 7 का गुना किया 0, देखो 7 का गुना किया 0, यहां 7 का गुना किया तो कितना आ जाएगा? दोनों घटाइएगा 1। ठीक, अब -1 का मल्टीप्लाई करें, बस अंतिम दौर चल रहा है इसका, इसे -1 करें। बात समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं बच्चों? देखिए अपना ऐसा है कि जो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं वैसी ऑपरेशन लगाना जरूरी नहीं, हो सकता है आपका आगे पीछे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट में आंसर वही आना चाहिए। ये आपको प्रैक्टिस करना है, अपने मन में रखना है कि मैं जो बना रहा हूं वो सत्य बना रहा हूं। जहां मन में शंका पैदा हुआ, कंफ्यूजन हुआ, तो आपका कलम वही रुक जाएगा और उसके बाद फिर आप कॉपी का या बुक का पन्ना पलटते रह जाओगे। याद रखिएगा बच्चों, आज एडवांस कैलकुलस का एग्जाम हुआ है बिलासपुर यूनिवर्सिटी का। क्वेश्चन पेपर हमको भी भेज दीजिएगा, ठीक है। हमारा नंबर पता है ना, 9827405351, हमको भी भेजिए क्वेश्चन पेपर क्या आया भाई देखें। चलिए अब -1 का गुना करें, तो 1 0 11 0 1 3 0 0 1, समझ गए यहां तक? 4 -3 3 1 -1 1, -1 का मल्टीप्लाई किया गया। अच्छा ए लिखना भूल रहे हैं भाई, ए तो है सब साथ में, और सब। अब देखो ये 1 हो गया, अब इसको बस R1 को करना है, किसके द्वारा करना है? 3 के द्वारा, -11, और R2 को करना है किसके द्वारा? 3 के द्वारा, -3। बस लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0। ये देखिए -11 तो दोनों जोड़िएगा, -3 दोनों को जोड़िएगा,
अब बदला कौन? तो बदला है, -11 का मल्टीप्लाई किया किसमें? R3 में। ध्यान देना ना, -11 + 4 -7, ये तो मल्टीप्लाई नहीं होगा तो कितना आएगा? -3। 11 और 3 14। चलिए अब सेकेंड में आओ, 3 -3 + 1 -2 -1 4 और लास्ट वाला 1 0। ये हमने पा लिया बच्चों, ये हमारा आई आया, ये इनवर्स ए हुआ, जहां ए इनवर्स इज इक्वल हमको मिला -7 3 -3 14 -2 -1 4 1 0 -1। तो देखिए यदि माइनस प्लस में कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो सुधार लीजिएगा, बाकी प्रोसीजर यही है, इसी तरीके से आपको करना है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए इसका व्युत्क्रम निकालना है हमको, ठीक है। तो व्युत्क्रम निकालने के लिए वही कार्यक्रम है पूरा, इसको लाइए, सब इसी तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए बच्चों, क्या करना है आपको, a इज इक्वल आई, ए लेना है। यहां पर a हमारे पास कितना है देखो, 1 -1 0 2 0 1 1 -1 2 1 2 1 3 -2 1 6, देखिएगा। और इसके हिसाब से यहां पर देखो 4 क्रॉस 4 का व्यू है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्या करें, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1, और ये हो गया। तो सबसे पहला ऑपरेट क्या होना है देखो, ये 1 है, बहुत अच्छी बात है। तो R3 को करना है 0, इसके द्वारा 1 के द्वारा क्या करके -2 करके, R4 को करना है 0 1 के द्वारा -3 करके, ये देखो दोनों 0 हो जाएगा। आपने पाया 1 -1 0 2 0 1 -1, कोई परिवर्तन नहीं। अब इसमें देखो, इसमें 2 का मल्टी, तो 2 -2 0 है ना, 1 + 2 3 2 -2 0 हो जाएगा, 1 -4 3, है ना, 0 1 4 हो जाएगा। अब इसमें आइए, 3 -3 0, यहां से आ गया -2 + 3 1 1 -0 1 6 -3 करेंगे 0। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, पहला दूसरा में, इसमें हमने -2 का मल्टीप्लाई किया तो -2 0 1 0, इसमें -3 का मल्टीप्लाई किया तो -3, ये पहला आपने काम कर लिया, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, देखिए इनको 0 करना है, बाकी तो लेंगे R1 संक्रिया लेंगे, देखो R1 इसके द्वारा 2 के द्वारा जोड़ेंगे, R3 2 के द्वारा -3 करके, R4 2 के द्वारा -1, ठीक। देखिए 1 इसके द्वारा दोनों को जोड़िएगा, 0 1 ये 1,
इसमें कोई परिवर्तन नहीं। इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस 3 -1, और -3 करेंगे तो +3 हो जाएगा 0, और इसमें 4 2 -1 को घटाएंगे, 1 -1 0, 0 -1 1 आ गया। आपने दोनों को जोड़ा, 1 2 में 1 में परिवर्तन किया तो 1 1 0 0, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। और तीसरा के लिए क्या किया आपने, -3 का मल्टीप्लाई किया, -2 -3 1 0। चौथा के लिए आपने क्या किया, -1 किया, -3 -1 -4 0 0। आपने इसको बदला, R32, दूसरे में -2 का मल्टीप्लाई किया तो -2, और ये आ जाएगा -3 और 1 0। ठीक है, अब इसके लिए क्या किया, से -3 0 -3 0 -1 -1, अभी ये 0 के साथ होगा ना। अब यहां पर देखो, R इसको -1 करना है, -1 लेने, चलो एक बार लिख देते हैं, 0 1 0 1 0 1 1 -1 0 0। तीसरे में हम माइनस का मल्टीप्लाई किए हैं, 1 1 0 0 0 1, यहां पर आ गया माइनस का मल्टीप्लाई, तो 3 -1 0 हो जाएगा बच्चों, और इसमें आ गया -3 -1 0 1। अब देखो, ए इन दोनों को 0 करेंगे तो ऑलरेडी है ही, R1 3 R2 3, चलो क्या मिला, क्या जाएगा, 0 1 0 0 0 0। अब इसमें आपने क्या किया, देखो 1 में बदला 3 के द्वारा, नहीं आएगा, 2 में बदला, नहीं आएगा, क्या गया 0, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। देखिए 1 R1 -R3, 1 -1, क्या गया -2, क्या गया -1 0। फिर R2 -R3, -2 -3 -2 0 -1 +1, क्या गया 0, बाकी कोई परिवर्तन नहीं, 2 3 -3 -1 0 1। यहां तक समझ जाइए कैसे हुआ, ठीक। अब बच गया ये, इसको लेकर इन दोनों को करेंगे तो क्या लगेगा, देखो R1 इसके द्वारा 4 के द्वारा -1, R2 4 के द्वारा ओनली 1, तब एक घटाएंगे एक जोड़ेंगे, माइनस है, सीधा आ गया ये, लिया 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0, तो मिल गया। अब इसमें क्या क्या बदला, R1 में बदला 4 के द्वारा, तो को घटाए हैं, -1 माइनस माने +3 पाएगा, -2 +1 -1 -1 0 -1 0 -1। अब किस में बदला, सेकेंड R2 में बदला, दोनों को जोड़े हैं तो -2 -3 -5 -2 -1 -3
1 माइनस 0 और ये आ जाएगा, दोनों जुड़ रहा है ना, बाकी एज इट इज है 3 माइनस 1 0, और ये आपके पास आया -3 माइनस 1, और चेक कर लेना बच्चों, ठीक है ना। ये हमको मिल गया आई, ये मिल गया ए इनवर्स ए, जहां ए इनवर्स इज इक्वल 0, ए इनवर्स पाया हमने 2 -1 -1 -1 -5 -3 1 1 2 3 -1 0 और -3 -1 0 आया बच्चों समझ में। बस इसी ढंग से करना है, ठीक है। तो चलिए, ये था व्युत्क्रम ज्ञात करना। बिल्कुल एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक। आज की क्लास हम ही तक रखते हैं बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।